गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 किया है जिसके अंदर हम आर्टिकल कर चुके हैं 1 से लेके 4 तक। आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 के अंदर आर्टिकल आते हैं आपके 5 to 11। ठीक है, पार्ट नंबर 2 किससे रिलेटेड होता है? सिटीजनशिप या नागरिकता। सबसे पहली चीज होती है कि नागरिकता होती ही क्या है ना। नागरिकता का मतलब होता है कि एक देश और देश के अंदर जिन भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जिनके पेरेंट्स उस देश के नागरिक हैं या जिनके डिसेंट या जिनके पूर्वज उस देश के नागरिक हैं, जैसे मेरे दादा दादी, मेरे पेरेंट और मैं, अगर मेरे दादा दादी और मेरे पेरेंट वो भारत के नागरिक हैं और मेरा जन्म भारत में होता है ना, या उनके घर में होता है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या बन जाऊंगी? भारत की सिटीजन बन जाऊंगी। कंसेप्ट इतना होता है, भारत की नागरिक बन जाऊंगी। क्या भारत से बाहर के लोग भी भारत के अंदर या किसी देश के अंदर नागरिकता ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर देश का अपना एक सिटीजनशिप एक्ट होता है। तो हमारे देश का भी सिटीजनशिप एक्ट है, हमारे देश का भी सिटीजनशिप एक्ट है और इस सिटीजनशिप एक्ट को कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्या बोलेंगे हम? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें बताया जाता है कि कौन व्यक्ति देश का नागरिक होगा और किस तरीके से उसकी नागरिकता ले ली जाएगी। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन आ जाता है कि नागरिकता को कैसे लिया जाएगा और नागरिकता को कैसे छोड़ा जाएगा। तो हम दो तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हम नागरिकता कैसे लेते हैं और नागरिकता कैसे छोड़ी जाती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। समझ में? नागरिकता कब खत्म होती है। क्लियर जी? दूसरा आ जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये लेक्चर जो है दो पार्ट में डिवीजन होगा। एक होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से और एक होगा हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से लेके 11। तो पहला हम जो करेंगे वो करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से हमें नागरिकता कौन कौन सी मिली जाएगी और नागरिकता कैसे छोड़ी जाती है, पहला ये टॉपिक करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम कह रहे हैं सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप या नागरिकता। फर्स्ट क्या आ जाएगा सिटीजनशिप में? आर्टिकल नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे? सिटीजनशिप एक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955 कर रहे हैं पहले हम। क्लियर? अब ये पूरा एक्ट ना करा के सिर्फ मैं आपको क्या बता रही हूँ कि सिटीजनशिप कैसे ली जाएगी और कैसे छोड़ी जाएगी। तो एक्वायर कैसे की जाती है, किसी भी देश की जो एक्वायर की जाएगी वो कैसे ली जाती है ना, कैसे ली जाएगी और कैसे छोड़ी जाएगी, यानी कैसे खत्म होगी, कैसे एंड होगी, कैसे टर्मिनेट होगी, समाप्त होगी। ये पढ़ेंगे कि कैसे वापस ले ली जाएगी, समाप्त होगी नागरिकता। हम ये दो टर्म पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए आप सीधे सीधे ट्रिक से करोगे बदरीन। क्या करोगे? बदरीन। ये 5 तरीके होते हैं जिससे आप किसी देश की नागरिकता ले सकते हैं। ये ठीक है, क्या ट्रिक है इसकी? बदरीन। हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, बदरीन। ये इसकी ट्रिक हो गई। कैसे होगा ये? बिफोर हो जाएगा बाय बर्थ। अगर किसी व्यक्ति ने भारत के अंदर जन्म लिया है तो वो क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब ये भारत के नागरिक इसमें कौन नहीं आएंगे? जो लोग सपोज करो कि वो एक कैजुअल विजिटर्स हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, जैसे टूरिस्ट होता है, पढ़ने के लिए हो रहे हैं, उनके बच्चे अगर भारत में जन्म लेंगे तो क्या वो होंगे? नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा बाय बर्थ, यानी जिन व्यक्तियों ने भारत के अंदर जन्म लिया है वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाएगा बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है पूर्वज, यानी जिनके पूर्वज भारत के नागरिक हैं करंट में, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। थर्ड आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होता क्या है बेसिकली बेटा? जो लोग भारत से चले गए हैं या भारत से बाहर के हैं, उन्हें भारत के अंदर अपना रहने के लिए मिनिमम 7 ईयर रहने के बाद, इसमें होता है 11+1 ईयर यानी 12 साल तक का, है ना, इसमें वो क्या करेंगे? रजिस्टर कराएंगे कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए। इसके लिए क्या होता है? जनरली जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश की नागरिक, जिस देश के वो नागरिक है, लेकिन वो एक लंबे समय तक भारत के अंदर रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या पॉलिटिकल या सोशल इंटरेस्ट जो भारत के अंदर है, तो भारत के अंदर वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, इन पे सारे पे ना डिटेल वीडियो में आगे बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें क्या कराना है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन 5 से लेके 11 तक मुझे समझाना है, तो इसलिए ये वाला पार्ट में छोटा समझा रही हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। समझ में आया कि भारत के अंदर उन्हें अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे आप पंजीकरण करा के आते हो ना, आप कम्युनिटी सेंटर में अगर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो पंजीकरण कराओगे तो आपका
एक कार्ड बनेगा। इसी तरीके से भारत के अंदर आपको अगर अपना आधार कार्ड चाहिए तो अगर भारत से बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा इनकॉर्पोरेशन। क्या आ जाएगा? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, हमने पहले वाले आर्टिकल में किया था, आर्टिकल नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर हमने कोई टेरिटरी भारत से बाहर की एक्वायर कर ली तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इनकॉर्पोरेशन से यानी किसी क्षेत्र को हमने एक्वायर कर लिया तो वहां के नागरिक क्या बन जाएंगे? अगर वो बाउंड्री, वो जगह हमारी भारत में मिल गई तो वहां के नागरिक भी तो भारत में मिल गए ना, तो वो उनको क्या देना पड़ेगा? भारत की नागरिकता। समझ में आया? और लास्ट आ जाता है इसका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब होता है एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से, लगभग 12 साल से, 11+1 12 साल से भारत के अंदर रह रहा है, भारत के अंदर ही लाइफ बिता रहा है। अब वो भारत का नागरिक होना चाहता है तो वो क्या करेगा? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। ऊपर वाला ये रजिस्ट्रेशन कराएगा, लेकिन उसका देशीयकरण कैसे हुआ? उसका भारत के अंदर एडमिशन कैसे होगा? नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये हो गया कि किस तरीके से नागरिकता ली जा सकती है। जन्म से ली जा सकती है, पूर्वज अगर आपके हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, इसके लिए अगेन मैं बता रही हूँ कि इसके लिए एक लिविंग ईयर होने जरूरी है, तो रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर किसी एरिया को हमने एक्वायर कर लिया तो वहां के नागरिक भारतीय बन जाएंगे। और नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस होता है 12 साल का होता है कि उसके बाद भारत के लोगों, ऐसा नहीं है कोई 12 साल से रह रहा है तो एकदम से मिल जाएगी, नहीं, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो भारत के अंदर इतने लंबे समय तक रह रहे हैं, वो भारत के हित में है, वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर लिया जाता है। समझ में आ गया कि किनको नागरिकता देनी है और किनको नहीं देनी है। कंसेप्ट क्लियर है? ये तो हो गया नागरिकता कैसे ली जाएगी। अब है नागरिकता कैसे छोड़ी जाएगी। एक होता है नागरिकता को अगर यहां पर एक व्यक्ति खुद से छोड़ना चाह रहा है। सबसे पहली चीज है नागरिकता कब किसी व्यक्ति से ली जाएगी। अब सपोज करो किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है ना, ए ने भारत के अंदर जन्म लिया है, क्या उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है? सपोज उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, क्या उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है? स्वतः नहीं छीनी। अगर वो भारत से बाहर नहीं जाना चाहता तो क्या उसकी नागरिकता छीनी जाएगी? नहीं, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है ना, राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का लगातार वायलेशन करता है, सजा का वो एक तरीके से सजा का एक हो जाता है कि सजा उसे मिलेगी। लेकिन क्या उसकी नागरिकता ली जाएगी? नहीं, उसे जेल में डाल दिया जाएगा अगर वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी कर रहा है ना, कानून के तहत, कानून के अगेंस्ट अगर कर रहा है तो। अब उसकी नागरिकता कब ली जा सकती है? एक होता है, पहला वर्ड आ जाएगा रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे जाके किसी और कंट्री में सेटल होना है और वो ऑलरेडी क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है सरकार को कि मैं जाना चाहता हूं, है ना, तो वहां पे वो एप्लीकेशन लिखेगा। इसको कहते हैं स्वतः त्यागना या रिनंसिएशन। क्या कहेंगे इसे हम? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? स्वतः त्यागना। एक व्यक्ति ने खुद क्या कर दिया? स्वतः त्याग दी। समझ में आया? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यहां पर आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है? देश के संविधान के विरुद्ध कुछ कर दिया गया तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? टर्मिनेट। लेकिन ये किस पर होगी? केवल टर्मिनेट होगी, बिना बताए कहीं चला गया, बिना बताए दूसरे देश की नागरिकता ले ली। हमारे देश में क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे देश में क्या है? एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने, अगर कोई भी व्यक्ति देश का यहां से बाहर चला जाता है, चाहे वो देश का है या बाहर का है, देश से बाहर चला जाता है और बताता नहीं है कि मैं दूसरे देश की नागरिकता ले रहा हूं, जैसे ही वो दूसरे देश की नागरिकता लेता है वैसे ही हमारे देश की नागरिकता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आया? क्या हो जाएगी? यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? दूसरे देश की नागरिकता ले लेना, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर खत्म हो जाना, नागरिकता लेने पर खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। क्लियर बेटा? नेक्स्ट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टर्मिनेट होना। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि अगर किसी भी व्यक्ति ने संविधान का उल्लंघन किया है, पहले वाले में क्या था? खुद त्याग के गया है। दूसरे वाले में क्या था? दूसरे देश की जाके ले लिया है तो पार्लियामेंट यहाँ पे खत्म कर देगी, है ना, देश का कानून यहाँ पे खत्म कर देगा उसका। तीसरा क्या है? संविधान का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? संविधान का उल्लंघन कर दिया। तो इस पर रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा पार्लियामेंट। समझ में आया? क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द पार्लियामेंट, और इसे बोलेंगे डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या है?
पार्लियामेंट देखेगी कि उस व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है, उसने अगर हमारे संविधान का उल्लंघन किया है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये नागरिकता कौन खत्म करेगा यहाँ पर? पार्लियामेंट। कौन करेगा? पार्लियामेंट के पास ये पावर है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ये समझ में आया नागरिकता कैसे ली जाती है और नागरिकता कैसे छोड़ी जाएगी। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट हुआ हमारा कौन सा? यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हम किस तरीके से नागरिकता ली जाती है और किस तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। पहला कंसेप्ट हो गया ये। कंसेप्ट क्लियर सबको? कोई डाउट यहाँ तक? अब चलते हैं हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है, संविधान के अंदर नागरिकता का क्या प्रावधान है। ली और छोड़ी जाएगी, यही ऐसे ही है ना, समझ में आया? लेना और छोड़ना। लेकिन संविधान में हमारे क्या क्या प्रोविजन किस किस के रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए हैं, वी आर सपोज टू स्टार्ट विद दिस। कंसेप्ट क्लियर? ये देखो हटा दिया हमने, अंडू करना चाहिए था, नया लेना चाहिए था। अब आ जाते हैं हम सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? पार्ट नंबर कहां से आएगा? पार्ट नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। पार्ट सेकंड है, आर्टिकल आ जाएंगे 5 से 11, 5 to 11। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब 5 to 11 के लिए हम अगेन सेम कर लेंगे। पहला आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बेटा यहाँ पर आपके जो 5, 6, 7, 8 है, ये है एक्वायर करने से। ये किससे रिलेटेड है? एक्वायर करने से। और 9, 10, 11 जो बताता है वो होता है किस तरीके से आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे आपकी नागरिकता ले जा सकती है। जो हम करके आए ना अभी, RTD हम करके आए हैं। हम क्या करके आए हैं? RTD, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। वो आ जाएंगे कहां पर? यहाँ क्या आ जाएगा? RTD आ जाएगा यहाँ पर। कंसेप्ट क्लियर है? वही सेम आ जाएगा यहाँ पर 9, 10, 11। क्लियर है? यहाँ पर क्या आ जाएंगे? यहाँ पर आप समझेंगे। देखो जहां हमने नागरिकता ली थी ना, कौन से किया था? बदरीन किया था। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। तो यहां पर आर्टिकल 5 यही बता रहा है, एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप। एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप किसको ले रहा है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किस तरीके से एक्वायर की गई है? किस तरीके से एक्वायर की है? बदरीन से। यहां पर आ जाएगा ये। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आपका वो जो बदरीन है वो कहां आ गया? यहाँ पर आपके पार्ट नंबर 1 के अंदर आ गया कि बाय बर्थ, बाय किस तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं। तो वो सारा का सारा कहां आ गया? यहाँ पर आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आप किस तरीके से बाय बर्थ, जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, जिसके पूर्वज भारत के अंदर है, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन अगर प्रॉपर्टी को लिया तो ऑटोमेटिकली है, और नेचुरलाइजेशन से भारत के नागरिक बन जाएंगे। कौन कह रहा है? पार्ट नंबर 5 कह रहा है, आर्टिकल नंबर 5 कह रहा है। समझ में? अब आर्टिकल नंबर 5 तो ये कह रहा है भारत के अंदर जिनका जन्म हो गया। आर्टिकल नंबर 6 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 6 ये कह रहा है कि भाई आप किसको नागरिकता दोगे, कैसे? 1947 में भारत का डिवीजन हुआ, ठीक है। 1947 में जब भारत का डिवीजन हुआ तो भारत के 2 पार्ट, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, दोनों कहाँ? यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है ना, आज का जो बांग्लादेश है। तो ये पाकिस्तान था, ये था आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान। अब ये तो भारत के हिस्से थे। तो बहुत सारे लोग बीच में से भी यहाँ चले गए थे और बहुत सारे लोग जो हिंदू वहां रहते थे वो यहाँ आए थे, है ना। मुस्लिम जो थे, जो जाना चाहते थे पाकिस्तान में, या जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और जो पाकिस्तान से यहाँ आए कब? बंटवारे के समय पर। अब जो लोग यहाँ से आए हैं, जो लोग यहाँ से आए हैं वो कहाँ आएंगे? पार्ट नंबर 6 के अंदर, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। समझ में आया? कौन से लोग होंगे? जो पाकिस्तान वाले हिस्से में थे और जो भारत के अंदर आ गए 1947 के समय पर, तो वो कहाँ आएंगे? माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान कहाँ आएगा? पार्ट नंबर 6 के आर्टिकल नंबर 6 के अंदर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। इतना समझ में आया बेटा? क्या बताया मैंने? जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से। क्लियर है? 2 चीजें याद रखना इसमें, मैं जो 2 चीजें बताऊंगी। पहला क्या बताया? पहला बताया 1947 के समय पर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय पर जो लोग उस जगहों पर रह रहे थे वो वापस आए थे। समझ में? जिन्हें भारत के साथ जुड़ना था, भारत में रहना था, वो कहाँ आएंगे? आर्टिकल नंबर 6 में। कंसेप्ट क्लियर है?
अब यहाँ पे जब कुछ लोग आए हैं तो यहाँ भी गए हैं, है ना, यहाँ पे भी गए हैं, लेकिन जो गए थे उसमें से कुछ लोग डिससेटिस्फाइड थे कि भाई हमें वहां पर नहीं रहना, हमें तो वापस आना है भारत के अंदर। तो वो कब आएंगे? 1947 के अंदर तो वो गए हैं, उसके बाद वो लोग आएंगे वापस, है ना। तो आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है? जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वो रिटर्न हुए हैं, समझ में आया? तो जो पाकिस्तान गए वो कहाँ आएगा? आर्टिकल नंबर 6 में। जो पाकिस्तान चले गए थे अब वो फिर वापस हुए हैं, वो कहाँ आएंगे? आर्टिकल नंबर 7 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। 7th क्या हो जाएगा? रिटर्न फ्रॉम पाकिस्तान। क्लियर जी, समझ में आ गया? जो लोग वापस आ गए हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ? जो लोग वहां से आए थे आर्टिकल नंबर 6, जो लोग वहां चले गए वापस आ गए आर्टिकल नंबर 7। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग समय पर ओवरसीज में रहते हैं, दूसरे देशों में। ओवरसीज का मतलब है दूसरे देशों में। अगर वो वहां से रिटर्न होते हैं या माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट फ्रॉम ओवरसीज, जब भी वो चले गए हैं तो वो वापस आ रहे हैं, तो माइग्रेट जो भी पाकिस्तान को छोड़कर बाकी देशों से भारत के अंदर वापस आएंगे या भारत के अंदर आएंगे, है ना, दूसरे देशों से आ रहे हैं, वो कहाँ होगा? वो होगा आर्टिकल नंबर 8 में, माइग्रेट फ्रॉम ओवरसीज। क्या आ जाएगा? माइग्रेट फ्रॉम ओवरसीज। कंसेप्ट क्लियर इतना? माइग्रेट फ्रॉम ओवरसीज, ओवरसीज यानी बाहर के देशों की कंट्री से। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने भारत के अंदर जन्म लिया है, जो भारत के डिसेंट हैं, जो भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया, इनकॉर्पोरेशन कराया, नेचुरलाइजेशन, वो सारे कहाँ गए? यहाँ पर, कि नागरिकता कैसे देंगे। दूसरा, जनरली यहाँ पे क्या है? बाय बर्थ। दूसरा क्या कह रहे हैं? जो कि माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, है ना, पार्टीशन के समय पर पाकिस्तान से भारत के अंदर आए हैं। आर्टिकल नंबर 7 क्या कह रहा है? चले गए थे वापस आ गए हैं। आर्टिकल नंबर 8 आर्टिकल नंबर 8 कह रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, जो लोग भारत के अंदर आना चाहते हैं। आर्टिकल किससे आएगा? आर्टिकल नंबर 8 से आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 9 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 9 इज सेइंग, आर्टिकल नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहाँ पर किसको? रिनंसिएशन को। ये किसको बताया था मैंने? एक्वायर को। 5 से लेके 7 तक किसका है? एक्वायर का। 5 से लेके 7 तक क्या है? एक्वायर का। 9, 10, 11 यहाँ पर किसको बताता है? 9वां जो कह रहा है यहाँ पर, वो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग भारत के जब दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, या कोई भी लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो वो बता के जा रहे हैं, जिन्होंने नागरिकता है, जिसके पास भी नागरिकता है इनके तहत, तो वो क्या है? वो बता के जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 9 कहता है किसके लिए? रिनंसिएशन के लिए। किसके लिए कह रहा है? रिनंसिएशन के लिए। रिनंसिएशन के लिए कह रहा है, यानी स्वतः त्यागने के लिए कह रहा है कि नागरिकता वो खुद त्यागना चाहते हैं, तो वो क्या देंगे? यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे बेसिकली। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि यहाँ के नागरिकों को अधिकार दिया हुआ यहाँ पे रहने का, है ना। तो ये आर्टिकल किसके बारे में कहता है? सिटीजन्स राइट के बारे में कहता है, सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में कहता है। और यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना बताए अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, वो जा रहा है देश से बाहर हो रहा है, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। तो दो चीज यहाँ पर आ गया, एक तो राइट ऑफ सिटीजन के बारे में है, कंटिन्यूएंस राइट ऑफ सिटीजन, और दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पर? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? भैया दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो हमारे देश की नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगी? स्वतः ही खत्म हो जाएगी। समझ में आया? तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा वही है डेप्रिसिएशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नागरिकता के ऊपर रूल जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट विल मेक द रूल। किस तरीके से नागरिकता देनी है और किस तरीके से नागरिकता को छोड़ना है, उस पर कौन रूल बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और पार्लियामेंट जब किसी की नागरिकता छीनता है तो उसे क्या कहते हैं? डेप्रीवेशन। उसे क्या कहते हैं? डेप्रीवेशन, है ना। समझ में आया? पार्लियामेंट विल मेक द रूल, पार्लियामेंट विल मेक रूल, पार्लियामेंट रूल बनाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? डेप्रीवेशन, यानी पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट ने जो आपको नागरिकता दी है वो नागरिकता वापस ले भी सकने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दिया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट नंबर 2 सिटीजनशिप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जुड़े रहिए प्रज्ञा IAS अकेडमी के साथ। धन्यवाद।